नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर हमें फॉर्म भर के बताइए। तो ऑलरेडी मैंने 2 से 3 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ कि फॉर्म कैसे भरना है, पूरा डिटेल। तो आज भी हम आपको ये वीडियो बता देते हैं। नौकरी की बात है, फॉर्म कहीं गलत ना होना चाहिए, कैसे कैसे कॉलम में क्या क्या भराना चाहिए, पूरा का पूरा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और किन्हीं को फॉर्म चाहिए, ऐसे आज सुबह हमने वीडियो डाला है फॉर्म का फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बोलिएगा, या उसका लिंक PDF का लिंक हम नीचे बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप बहुत इजी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसे आप प्रिंट निकाल सकते हैं। बहुत ही साधारण चीज़ है। 1 रुपये का अगर कलर कीजिएगा तो 5 रुपया लेगा, अगर ब्लैक एंड वाइट कीजिएगा तो 1 रुपया लेगा। अगर आप 100 जगह फॉर्म डालेंगे तो 100 रुपया, 50 जगह डालेंगे तो 50 रुपया लगेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। तो चलिए आज इसी पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। याद रखें, फॉर्म में कुछ गलती ना हो जाना चाहिए। लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर फॉर्म में कुछ गलती हो गया तो वाइटर लगा सकते हैं। जी हाँ, आप लगा सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज़ और बता दें कि फॉर्म में कहीं भी एक नंबर अपना डाल दीजिएगा, शायद नीचे में या कहीं भी एक नंबर अपना डाल दीजिएगा। उससे होता क्या है कि मेरे पास उस समय जब हम फॉर्म डालने गए थे शुरू बार में ही, तो लोग गलती कर दिए थे फॉर्म में। गलती वो एक जगह किए थे, उनका जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नंबर, वो गलत भर दिए थे। नंबर गलत भरने से क्या हुआ था कि जो नियोजन इकाई के टीचर जो हैं, जो उनका फॉर्म देख रहे थे, उन्होंने देखा कि इस फॉर्म में गलती है, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता। वो क्या किए कि उनका नंबर देखे, कहीं नंबर था तो नंबर निकाल के उस लड़की को कॉल किए, बताएं कि आपका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, या तो आप दूसरा फॉर्म डाल दीजिए या तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो उनको बुलाया गया और फिर वो फॉर्म को फिर से सुधार के डाला गया। ऐसा मुझे जानकारी मिला, मैं आपको शेयर कर दिया। तो इसलिए हो सके जब कहीं भी आप कहीं भी डालें तो हो सके वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, ताकि किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो जो शिक्षक नियोजन का टीचर वहाँ पे बैठे हैं, डायरेक्ट आपसे कॉल करके बात कर सकें। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप लोग देखिए, हम इसमें आगे बढ़ने की बात नहीं करेंगे। देखिए पहला कॉलम क्या है, नियोजन हेतु आवेदित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, प्रखंड या पंचायत का नाम, जहाँ पे आप फॉर्म डालना चाहते हैं। तो मैं बस्ती डालना चाहता हूँ, छोड़ो, ये मेरा गांव का नाम है। अगर आप जहाँ डालना चाहते हैं वहाँ टिक, पहले तो यहाँ टिक लगाना है आपको। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, प्रखंड या पंचायत, ये चीज़ थोड़ा सा देख के, ये मेन चीज़ है। फॉर्म में ये लास्ट में आप कीजिएगा, इसको शुरू में नहीं करना है। यहाँ और यहाँ खाली रखिएगा और नीचे का कॉलम खाली रखिएगा, यहाँ डेट, ये 3 चीज़ आपको खाली रखना है। जब आप नियोजन इकाई में जाइएगा, बैग से 100 को फॉर्म निकालिएगा, फटाफट देखिएगा नियोजन इकाई में कौन सा, नियोजन इकाई में कहाँ का फॉर्म एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे BRC में होता है कि कहीं कहीं आप जाते हैं तो BRC पूरा प्रखंड का ले लेता है, पूरा पंचायत का ले लेता है। तो लेने का मतलब है कि 16-17 अगर पंचायत है तो 16 पंचायत का फॉर्म आपको एक ही जगह गिर जाएगा। तो अच्छा है कि आप वहीं पर टिक लगा लीजिएगा। पूछ लीजिएगा पंचायत है तो पंचायत में टिक लगा लीजिएगा, प्रखंड है तो प्रखंड में टिक लगा दीजिएगा, नगर पंचायत अगर जा रहे हैं तो नगर पंचायत में। कहीं हम गए, जैसे हम बाढ़ गया, बाढ़ से फिर निकल मन हो गया कि चलिए हम मोकामा में डाल देते हैं, तो मोकामा गए, वहाँ पता चला कि पंचायत नहीं लिया, तो पंचायत नहीं लेने के बाद यहाँ रिजेक्ट हो जाएगा, तो हम टिक ही नहीं लगाएंगे। फिर देखिए प्रखंड गए, प्रखंड में अगर ले रहा है तो यहाँ टिक लगा लेंगे। अगर मोकामा में नगर पंचायत में ले रहा है तो वहाँ डाल देंगे, टिक लगा देंगे। और नगर परिषद, नगर निगम, इस तरह से कर देंगे। और उसी तरह से करने के बाद यहाँ भी टिक लगा लेंगे, और टिक लगाने के बाद उस जगह का नाम यहाँ पे डाल देंगे जिस पंचायत, जिस प्रखंड, जिस नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का यहाँ पे ले रहा है। दूसरा, आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना है। बहुत सारे कन्फ्यूज हो गए कि फ़ोटो छोटा बड़ा हो रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हल्का छोटा भी हो जाए, बड़ा भी हो जाए, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्रॉस सिग्नेचर, आधा सिग्नेचर फ़ोटो पे, आधा सिग्नेचर आपका बाहर होना चाहिए। दूसरा कॉलम आपको बताते हैं कि दूसरा, आवेदित शिक्षक के पद को ग्रेड,
अब ग्रेड में अगर आप डालना चाहते हैं, बेसिक ग्रेड 1 to 5 है तो 1 to 5 में टिक लगा सकते हैं। अगर स्नातक ग्रेड पे डाल रहे हैं 6 to 8 पे तो 6 to 8 का डाल लगा सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप सीटेट 1 to 5 है तो 1 to 5 का फॉर्म डालिएगा, अगर 6 to 8 पास हैं तो 6 to 8 का फॉर्म डालिएगा। याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक काम कीजिएगा। तीसरा कॉलम में विषय का नाम, किस विषय के लिए आप डाल रहे हैं। समान जनरल के लिए डाल रहे हैं तो जनरल में टिक लगाइएगा, उर्दू के लिए डाल रहे हैं तो उर्दू का टिक लगाइएगा, बंगला के लिए डाल रहे हैं तो बंगला के लिए टिक लगाइएगा। जो टिक लगाने के बाद वहाँ पे इंडिकेट कर दीजिएगा समान। याद रखिएगा, वहाँ पे आपको इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर वर्ग 6 to 8 के लिए उसी तरह से अगर 6 to 8 में भी आप डाल रहे हैं तो गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, जिसमें आप डालना चाहते हैं वहाँ पे आप यहाँ टिक लगा दीजिएगा। टिक लगाने के बाद यहाँ पे उनका नाम लिख दीजिएगा, भर दीजिएगा ताकि आराम हो। अगला कॉलम क्या है, अगला कॉलम में है अभ्यर्थी का नाम। तो आपका अभ्यर्थी क्या नाम है, तो आप मेरा नाम बिट्टू कुमार है तो हम बिट्टू कुमार यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। पिता का क्या नाम है, तो मेरे पिताजी का नाम अनिल सिंह है तो हम अनिल सिंह लिख सकते हैं। माता का नाम उषा देवी है तो उषा देवी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए आ जाइए जन्म तिथि पे, मेरा जन्म तिथि, तो मेरा जन्म तिथि 26/11/1991 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 अगस्त तक 2019 का आयु, तो आपको यहाँ तक डेट निकालना है। डेट निकालने के बाद आपको यहाँ पे जो वर्ष होगा वो वर्ष यहाँ पे डाल देना है, जो माह होगा माह यहाँ पे डाल देना है, जो दिन होगा वो दिन आपको यहाँ पे डाल देना है। इससे ये होता है कि इससे एक्सपायरी डेट का पता चलता है कि आप कहीं एक्सपायर तो नहीं कर रहे। एक्सपायर का मतलब वो हो गया कि जो डेट फिक्स ही रहता है 38 साल, 42 साल, 48 साल, 52 साल, जो साल होता है कि वो उससे आगे तो ऊपर नहीं जा रहे हैं। अगर ऊपर जाइएगा तो उसका फॉर्म ही रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे इसलिए इंडिकेट यहाँ पे किया जाता है क्योंकि उन लोग को थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ निकालने में, वर्ष निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उतना टाइम ना लगे, डायरेक्ट यहीं से वो देख लेते हैं। फिर याद रखिएगा आप लिंग क्या है, पुरुष है तो पुरुष में डालिएगा, महिला है तो महिला में डालिएगा। ये याद रखिएगा, यहाँ पे इस पे गलती नहीं कीजिएगा। अस्थाई पता, जहाँ पे आप अस्थाई पता आपका है, तो मेरा अस्थाई पता ग्राम है तो ग्राम बस्ती हम डालेंगे। पोस्ट प्लस थाना, मेरा पोस्ट और थाना एक ही है तो प्लस यहाँ पे कर देते हैं। पोस्ट प्लस थाना हरनौत, प्रखंड हरनौत, जिला नालंदा, बिहार, थाना हरनौत, जिला नालंदा, पिन कोड है मेरा 803110। हूबहू वही पता आपको यहाँ पे कर देना है। ये जो पत्राचार का, जैसे ज्वाइनिंग लेटर कहीं कहीं आपको आएगा या कुछ होगा तो वो जो भी नोटिफिकेशन आएगा इसी पते पे आएगा। तो आप चाहते हैं कि अस्थाई पता ना देखें, हम पत्राचार का पता, जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमको डेरा है पटना में तो हम पटना का डालना चाहते हैं तो आप पटना का डाल सकते हैं। वही पत्राचार का पता हुआ कि आपका वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन या कुछ भी कागजात भेजा जाएगा इस पते पे भेज दिया जाएगा। फिर देखिए आपका कोटि क्या है, समान है आरक्षित है, तो हम तो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल यहाँ भर देंगे। अगर आप आरक्षित कैटेगरी से आते हैं तो आरक्षित यहाँ पे भर सकते हैं। आरक्षण की कोटि देखिए, आरक्षण की कोटि आपका क्या है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अति पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जो है वहाँ पे आप टिक लगा दीजिएगा। 11 का यदि विकलांग हो तो विकलांग आप किस तरह से हैं, दृष्टि बाधित हैं, श्रवण बाधित हैं, अरिधरंज निशक्त हैं या मनोविकार हैं, जो है आप इसमें टिक लगा सकते हैं। खा विकलांगता का प्रतिशत क्या है, अगर आपके कोई भी सर्टिफिकेट तो मिला होगा विकलांग का, अगर उसका प्रतिशत क्या है तो आपको यहाँ पे प्रतिशत शो करना है, जरूरी है। फिर आप खा देख लीजिए, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है का पोता पोती नाती नतनी है, तो इसमें आपको टिक लगाना है। यहाँ पे आपको छूट मिलेगा नियोजन में। ये भी एक तरह से आरक्षण है, सरकार की तरफ से ये दिया गया है छूट। तो इसको भी आप लोग अगर हैं, आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, नानी हैं, जो भी हो, नाना है, वहाँ पे आप टिक लगा दीजिए, यहाँ पे शो कर दीजिए। फिर अब आ जाइए योग्यता पे, आपका योग्यता क्या है। जैसे टीईटी या सीटी आप पास हैं, तो अगर टीईटी पास है तो टीईटी में टिक लगाइएगा, सीटी पास है तो सीटेट में टिक लगाइएगा। तो मेरा सीटेट में टिक लगा हुआ। उत्तीर्ण होने का वर्ष कब है, तो 2019 का वर्ष है। सीटी टीएट, तो यहाँ पे टीएट का लगा दीजिए। प्रताप क्या है, तो 72.56% है। जो प्रतिशत है वो प्रतिशत आप डाल दीजिएगा, अंक में नहीं, यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत में ही डालिएगा, उनको निकालने में आसानी होता है। फिर आपका शैक्षणिक योग्यता क्या है। देखिए बहुत सारे कॉलम इस कॉलम के लिए कमेंट कर रहे थे कि सर इस कॉलम को समझा दीजिए, तो ये कॉलम आपको बहुत समझना जरूरी है। शैक्षणिक क्रम संख्या है, शैक्षणिक है, विद्यालय महाविद्यालय का नाम है, बोर्ड परिषद
विश्वविद्यालय का नाम है, उत्तीर्ण होने का वर्ष है, कुल पूर्णांक है, कुल प्राप्तांक है, प्रतिशत अंक क्या है वो आपका। जैसे मेरा मैट्रिक है तो मैट्रिक में क्या है, तो मैट्रिक है मेरा राजकीयकृत उच्च विद्यालय हरनौत नालंदा है, हम यहाँ से ही किए थे 10th तो हम ये डालें। फिर BSB आप पटना कर दीजिएगा, आपका जो बोर्ड होगा आप जहाँ 10th किए हैं जौन स्कूल से, अब वो स्कूल किस बोर्ड से है तो BSB है, BSB का कीजिएगा। अगर आपका दूसरा बोर्ड हो तो दूसरा बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उत्तीर्ण का वर्ष आप कब का है तो जो जिस साल में आप पास किए वो साल का नाम यहाँ पर दे दीजिएगा। कुल कितना पूर्णांक था, कितने नंबर का 10th का एग्ज़ाम था तो वो नंबर डाल दीजिएगा। उतना में से कितना आया है तो वो यहाँ पे शो कर दीजिएगा और उसका परसेंटेज निकाल के यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। फिर दूसरा है माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक इंटर में आप किस कॉलेज से थे उस कॉलेज का यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा और वो किस बोर्ड से है तो वो भी BSB बोर्ड से है, पटना से है तो BSB बोर्ड कर दीजिएगा। वर्ष होने का उत्तीर्ण क्या है तो 2008 है, 2008 कर दीजिएगा। मेरा नहीं कर दीजिएगा, आपका जो है वो कीजिएगा। कुल पूर्णांक कितने का था तो मेरा 1100 का था तो 1100, उसमें आया कितना था तो 825 आया था तो 825। टोटल प्रतिशत कितना बन रहा है तो 75 बन रहा तो 75 आप डाल दीजिएगा। अब देखिए स्नातक, ये यहाँ पे कॉलम के लिए भी कॉल कर रहे थे कि सर कॉलम खाली छोड़ना है या रह देना है। भविष्य में अगर आपको किसी तरह कोई लाभ होगा, अगर ये डाल रहे हैं तो भविष्य में आपको लाभ मिल सकता है, किसी तरह कोई प्रमोशन होगा तो यहाँ पे कागजात आपको खोजा जाएगा। इसलिए अगर आपके पास है तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। भविष्य में मांगा भी जाएगा तो उस वक्त भी डाल सकते हैं, ये उतना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मन है डालने का तो डाल सकते हैं। तो मेरा स्नातक उसी कॉलेज से जिस कॉलेज से इंटर किए थे, लेकिन मेरा बोर्ड है जो यूनिवर्सिटी है वो चेंज हो गया, वो हो गया मगध यूनिवर्सिटी MU से हम किए थे, मगध यूनिवर्सिटी से किए थे तो वो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे नाम डाला जाएगा बोध गया, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया नाम डाला जाएगा। वर्ष होने का उत्तीर्ण 2011 है। कुल कितना का पूर्णांक था तो 1500 का आया, कितना इतना परसेंटेज यहाँ पे डाल देंगे। अब देखिए प्रशैक्षणिक योग्यता, अगर आप D.Ed किए हैं B.Ed किए हैं उसका रिकॉर्ड आपको देना है तो आप कहाँ से किए हैं आपको, तो आपका स्टडी सेंटर क्या था वो स्टडी सेंटर, तो याद रखिए हम जहाँ पढ़े थे 10th उसी में मेरा स्टडी सेंटर गया था तो मेरा वही है। पहले राजकीयकृत उच्च विद्यालय था लेकिन उसे उस कॉलेज को अपग्रेड करके 10+2 कर दिया गया, हाई स्कूल में कर दिया गया तो उसी को हमने नाम चेंज करके 10+2 हाई स्कूल हरनौत नालंदा, जो मेरा स्टडी सेंटर था वही स्टडी सेंटर यहाँ पे हम डाल दिए हैं। फिर बोर्ड, तो बोर्ड आपका क्या है तो NIOS है तो NIOS को यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। यहाँ स्टडी सेंटर, यहाँ बोर्ड, ये दो चीज़ याद रखिएगा। फिर आप किस वर्ष उत्तीर्ण किए तो 2019 में। कितना का पूर्णांक था तो 1400 का। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ 1300 की 1400, तो याद रखिएगा जब भी होगा तो 1400 का होगा। आप अपना नंबर ठीक से देखिएगा। 1400 का एग्ज़ाम था NOS का, टोटल सब्जेक्ट मिला के उसमें आया कितना तो 1032 आया है। टोटल कितना परसेंटेज हुआ 73.71 हुआ। अब ये आपका इतना हो गया। अब इसमें करना क्या है, बस नीचे 2 कॉलम है, स्थान आपका कहाँ है तो जो स्थान है आप स्थान डाल दीजिएगा और जो तिथि है जब फॉर्म डालिएगा उस दिन का तिथि यहाँ पे डालिएगा, याद रखिएगा उस दिन का तिथि आप यहाँ पे डालिएगा। और यहाँ पे सिग्नेचर पहले से करके रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं उस वक्त, पहले से सिग्नेचर आप करके रख सकते हैं। एड्रेस भी पहले से डाल सकते हैं, जिस दिन डेट डालने का रहेगा उस दिन डेट आप डालिएगा, ये याद रखिए। और ये प्राप्ति रसीद है, इस रसीद से जहाँ पे वो क्या करेंगे, जिनको आप फॉर्म देंगे वो फॉर्म यहाँ से फाड़ेंगे, आपका नाम लिखेंगे, आपका पंचायत लिखेंगे और जो आपका जो जितनी प्राप्ति संख्या वो प्राप्ति संख्या यहाँ पे दर्शाया जाएगा। जैसे अभी तक किसी नियोजन इकाई में अगर हम डालें तो पहले से 650 है तो मेरा 651 होगा, किसी में डालें 75 है तो मेरा 76 होगा। इस तरह से आपका वहाँ वो मोहर सिग्नेचर मार के मेन आपका प्रूफ यही रसीद होगा। ये रसीद आपको थी तक रखना है, जब कैंप लगेगा वहाँ तक रखना है, ये आपको काम करेगा। इसे छोड़ना आपको नहीं है, याद रखिएगा इसे छोड़ना आपको नहीं है। और फिर वो डेट यहाँ पे डाल देंगे, मोहर के साथ इसे कर देंगे। तो दोस्तों ये फॉर्म भरने का तरीका तो हम बता दिए। अगर किसी तरह का अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, आपका कन्फ्यूजन हम दूर कर देंगे। और बहुत सारे लोग कॉल करके कमेंट करके पूछ रहे हैं कि स्पीड पोस्ट के बारे में भी वीडियो बना दीजिए, तो ज़रूर उस पर हम वीडियो बना देंगे। ये वीडियो के बाद स्पीड पोस्ट का ही वीडियो आपको हम शेयर करेंगे, कैसे कैसे स्पीड पोस्ट डालना है उसके बारे में बता देंगे। तो फार्म तो आपका क्लियर हो गया। अब भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम ज़रूर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप ही के लिए हम बैठे हुए हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तो मेरे घर पे 1 पैकेट मिठाई भिजवा दीजिएगा। पता तो आप यहाँ से नोट कर ही सकते हैं, यहाँ पे देखिए पता डाला हुआ है।
बाकी जो आपका मन हो, जो दिल से मन हो, अगर सेवा हम आपके किए हैं तो आप भी भूलिए नहीं, आप भी मेरे लिए कुछ सेवा कीजिए, मिठाई घर पे भेजा दीजिएगा। लोग घर पे मम्मी पापा लोग सब बोलते रहते हैं इतना मेहनत करता है, क्या मिलता है क्या मिलता है। तो घर में भी लोग लगे कि नहीं आया भाई 10 पैकेट 20 पैकेट मिठाई आया है, लोग खुश हों। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, मेरा प्यार आपका प्यार सबका प्यार एक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।